हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। स्कॉलरशिप की सीरीज में आज एक और स्कॉलरशिप के लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है काफी सारी स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो उसी सीरीज में एक और स्कॉलरशिप होने वाला है जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन बच्चा इसके लिए पार्टिसिपेट करेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, स्कॉलरशिप कब मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट क्या होने वाला है, सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप लोग एक बार स्क्रीन पर आ जाइए और प्रॉपर वे में समझते हैं एग्जैक्टली स्कॉलरशिप है किस टाइप की। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। अब आईडीएफसी बैंक को आप भली भांति जानते होंगे, काफी रेप्यूटेड बैंक है। ठीक है, तो लाइक इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा बैंक के बारे में, लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में शायद ही पता हो, तो उसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप की स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पर आपको दो तरह की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। फर्स्ट इंजीनियरिंग फील्ड में, सेकंड आपको एमबीए के कोर्स में देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एमबीए के लिए इसकी डेट ओवर हो चुकी है, तो ये बच्चे अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओनली इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी बच्चे हैं, और उसमें अभी स्पेसिफिक बीई और बीटेक वाले बच्चे। ठीक है, तो ये दो कोर्स वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे अभी। इसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, लाइक 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। और ये जो 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपीज आपको पर एनम यानी कि पर ईयर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में एकदम से सिंपल है, बाकी स्कॉलरशिप्स की तरह। जो भी लाइक एप्लीकेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि बच्चा जो भी है वो फर्स्ट ईयर में एनरोल किया हुआ होना चाहिए, यानी कि उसने एडमिशन इसी टाइम लिया हो 2025 में। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो प्रेजेंट टाइम में, और आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, तो अभी भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप ओनली फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे, हाँ उसमें भी इन्होंने बोला है बीटेक और बीई प्रोग्राम, इनके लिए ही ये स्कॉलरशिप होने वाला है। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन वन ऑफ द एलिजिबल, ठीक है, कॉलेजेस। अब यहाँ पे कॉलेज का एक लिस्ट दिया हुआ है प्रॉपर, तो इस लिस्ट में अगर आप आते हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। तो अब इस लिस्ट में कौन कौन से कॉलेज आ रहे होंगे, तो फटाफट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज आप देख पा रहे हो, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है, उसके अलावा और भी हैं काफी सारे, आईआईटी, एनआईटी, सारे कॉलेज मिक्स हैं यहाँ पर। तो आप अपना नेम देख लेना कॉलेज का, अगर लिस्ट में है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका नेम लिस्ट में यानी कि कॉलेज का नेम लिस्ट में नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो क्योंकि इसीलिए एलिजिबिलिटी पता होना जरूरी है, बाकी चीजें बाद में है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो कोई सेंस नहीं है इस वीडियो का। हाँ, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन वन ऑफ द एलिजिबल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, द एनुअल फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, 6 लाख या उससे कम आपका फैमिली इनकम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोग किसी अनदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, लाइक आपने किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की किसी भी स्कॉलरशिप, चाहे कोई कंपनी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेते हो, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। ठीक है, बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर अगर मैंने स्कॉलरशिप का उधर भी बेनिफिट ले लिया और इधर भी मैंने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तो बाद में आपसे ये रिकवरी भी कर सकते हैं और आपके पास नोटिस भी आ सकता है कि जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आपने लिया है उसको रिफंड करिए, उसको बैक करिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि जिन स्कॉलरशिप्स में किसी अनदर स्कॉलरशिप का जिक्र किया जाता है, तो आप लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना, ये नहीं है कि बस इग्नोर करके चले जाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं कि आप थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी इससे भी ज्यादा बेनिफिट आपको किसी अनदर स्कॉलरशिप में मिल रहा हो, उसको छोड़ करके आप इसमें पड़ जाओ, या फिर इस स्कॉलरशिप में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और इसकी बजाय आपने किसी और लोअर कैटेगरी की स्कॉलरशिप चूज कर ली, जबकि इसमें आपको ज्यादा चांस बन रहे थे। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, हाँ एक और लास्ट कंडीशन क्या है, लाइक जितने भी फैमिली या मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉय हैं या तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर या फिर बडी फॉर स्टडी के अंदर। अब बडी फॉर स्टडी क्या है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो जितनी भी ये स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं इन सभी को प्रोवाइड कराने का एक
मीडिएटर, ठीक है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है और ये लाइक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका एक तरीके से, ठीक है, एक चैरिटी आप बोल सकते हो। लाइक यहाँ पर जितने भी आप एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो उनके लिए इन्होंने पहले से ही काफी सारे पर्क्स वगैरह यहाँ पर दे रखे होते हैं, तो उनके बच्चे वगैरह का जितना भी स्टडी वगैरह है सब कुछ उसी में कवर हो जाता है, तो उनके लिए इसका बेनिफिट नहीं मिलता है अलग से, ठीक है। और आईडीएफसी बैंक में जो भी बच्चा यानी कि जो भी पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके बच्चों के लिए तो पहले से ही उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे होंगे और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स अलग से भी उन्हें प्रोवाइड किए हुए होंगे, तो इसीलिए उनके लिए इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो गया। इसके अलावा लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो वो डेट होने वाली है 30 सितंबर, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 15-16 डेज का टाइम है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर लेना जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो इसके लिए एलिजिबल है, तो ठीक है। तो फटाफट आप लोग अप्लाई कर लेना। और क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फैमिली इनकम 4 लाख 5 लाख है या 6 लाख है, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी है जो 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक वो स्कॉलरशिप देती है, उसके बाद अगर फैमिली इनकम ज्यादा है तो वो नहीं प्रोवाइड करती हैं। लेकिन यहाँ पे 6 लाख रुपए तक भी अगर फैमिली इनकम है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स एकदम से सिंपल वही है जो बाकी स्कॉलरशिप्स में देखने को मिलते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, आधार कार्ड भी लगा सकते हो। एडमिशन प्रूफ इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एडमिशन ईयर एंड बैच। बेसिकली यहाँ पर आपको जब भी एडमिशन मिलता है एक एडमिशन लेटर मिलता है आपको, ठीक है, प्रोविजनल लेटर बोलते हैं उसको, तो वो मांगा जाएगा। कॉपी ऑफ फी, ठीक है, फी रिसीट आपको देनी होगी। अब जितना भी आपका फी लगने वाला है, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फी जब आप वहां पे डालोगे ना अमाउंट, तो पूरे आपका 4 ईयर वाला ही अमाउंट डालना। ये गलती मत करना कि आप 1 साल का ही पेमेंट वहां पर डाल दो। ये लोग पूरा कंप्लीट ईयर का यानी कि कंप्लीट कोर्स का फीस आपसे पूछते हैं कि कितना अमाउंट आपका यहाँ पर लगने वाला है, और यहाँ पर आपका लाइक फीस को ही कवर किया जाता है। और दोनों में जो कम होगा, लाइक मान के चलो अगर आपका फर्स्ट ईयर का फीस या जो भी है 1 साल का फीस 80,000 रुपीज है, तो आपको स्कॉलरशिप 80,000 ही मिलेगा। अगर मान लो आपका फीस है 1.2 लाख, तो आपको ओनली 1 लाख ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में 1 लाख मिलेगा और इस केस में 80,000 मिलेगा। जो भी कम अमाउंट होगा दोनों में से वो अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। इनकम प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हो जो भी आपके पास एप्लीकेबल है। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय ए रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर तहसीलदार, मजिस्ट्रेट किसी से भी आपने बनवाया है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका चल जाएगा, ठीक है। क्या ये स्कॉलरशिप रिन्यूएबल है, मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर में मिल गया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये हाँ आपको कंटिन्यूअसली मिलने वाला है। अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मिला है तो पूरे फाइनल ईयर तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल ये है कि लगभग आपको 4 लाख रुपए का बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इस स्कॉलरशिप के बारे में किसी भी तरीके का आपका कोई भी क्वेश्चन अभी छूट गया है तो उसके बारे में मेरे को जरूर से बता देना, ठीक है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक दो चीजें और हैं जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। वो क्या है अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें लाइक आपको किन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है वो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ FAQ से। आई एम नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग डिग्री, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? नो, ठीक है, क्लियरली इन्होंने मना किया हुआ है। माई कॉलेज इज नॉट लिस्टेड अमंग द एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स, जो लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसमें आपके कॉलेज का नेम नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया व्हाट आर, लास्ट वाला देखो, कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो बच्चे करते हैं यहाँ पे। तो कॉमन मिस्टेक में मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट मिस्टेक है कि बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, जो लाइक यहाँ पर पास्ट बेस्ड ऑन पास्ट एप्लीकेशंस, हियर आर द फ्रीक्वेंटली मिस्टेक टू अवॉइड, जो अवॉइड करनी है आपको, अपलोडिंग एन एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट। जब इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो जाता है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो यहाँ पर डालना होगा। उसके अलावा क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर वे में रीड नहीं करते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, एंटरिंग द एनुअल कोर्स, मतलब जब आप अपना एनुअल कोर्स फी यहाँ पर एंटर करोगे तो बच्चे क्या करते हैं 1 साल का फी यहाँ पर डालते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना, टोटल कोर्स फी यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और कई सारी स्कॉलरशिप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो भी वीडियो जाकर के देख लेना, ठीक है। बाकी इसके अलावा किस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानना है कमेंट करके जरूर से बताना। अदरवाइज किसी न किसी स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके लिए जरूरी है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।